फटेगा आज तेरी गौ माता की जनता की प्रधान महासचिव भी आपको याद होगा जब हम अनशन पे बैठ गए थे और सरकार को झुकना पड़ा था, ये बात माननी पड़ी थी कि सरकार चुनाव करवाए। तो साथियों, एक तो हमने स्टूडेंट इलेक्शन करवाने हैं, इसके लिए लड़ाई। प्रदीप भाई बात तो कर रहे थे, उसको पूरी नहीं कर पाए, आधी छोड़ गए। इसका जसोर खेड़ी गांव है, केएमपी पे पड़ता है। उस गांव में जाके प्रदीप किस घर से आता से संबंध रखता है और संघर्ष की बुनियाद पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिखाए रास्ते पर चलकर सबसे सशक्त स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रवि वसीम है। सबसे सशक्त स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रवि वसीम है। ज्योति सालवन है, सतेंद्र यादव, सारे काम कर करके अपनी शाम की रोटी का गुजारा करने वाला साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय और भी आऊंगा भारी मत हो जा छात्र समाज जो स्टूडेंट इलेक्शन को लेकर के लंबी लड़ाई हमने लड़ी, उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने का समय। पिछले 2 साल कोरोना काल के कारण चुनाव नहीं हो पाए और पिछले वर्ष जो है वो लिंगो कमेटी की सिफारिश उसमें अड़चन बढ़ गई क्योंकि एडमिशन बहुत लेट हो गई। हालांकि एडमिशन तो इस वर्ष की शुरुआत तक चलते रहे, इसलिए वो पूरा नहीं हो पाया। अब ये राइट टाइम है कि स्टूडेंट इलेक्शन की बात को सरकार भूले ना, उसे पूरा करे। आज कोई भी ऐसा छात्र संगठन नहीं है जो इसके विषय में आवाज उठा रहा है। अलैदा INSO अकेला ऐसा संगठन है जिसने पहले भी, आज भी और भविष्य में भी इस बात को लेकर के वचनबद्ध तरीके से काम करें। तो मुझे खुशी है कि मुझे यमुनानगर के बाद हम पानीपत गए, पानीपत के बाद हम हिसार गए, आज रेवाड़ी हैं। पूरे प्रदेश का दौरा कर करके जहाँ युवाओं का जो समर्थन है उसके बल पर एक नई मुहिम को छेड़ेंगे और सरकार इसके लिए कैलेंडर जल्द जारी करें। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है सरकार इस पर एक्ट करेगी और इस वर्ष प्रत्यक्ष तौर पर छात्र संगठन चुनाव। मैं सरकार का विरोध करने के लिए रेवाड़ी नहीं आया, मैं सरकार को उसके ही वादे याद दिलाने के लिए रेवाड़ी आया। हम सरकार के सहयोगी हैं, हम सरकार अकेली जेजेपी की नहीं, यानी दोनों मिल बैठकर इस पर फैसला लें, जल्द फैसला हो जाए और कैलेंडर जारी हो, इसके लिए बजट एलोकेट हो और पीसफुली ये चुनाव कंडक्ट। सर ये बात चौटाला सरकार ने आप सुन तो लोगे, चौटाला सरकार के टाइम पे ये जो फैसला था ये हाई कोर्ट के अंदर स्टे था, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते थे। भूपेंद्र हुड्डा के राज में स्टे वेकेट हुआ, वेकेट होने के बाद 10 साल उनकी सरकार रही, वो नहीं कर पाए, पिछले 5 साल नहीं हो पाया। मैं पिछली सरकारों पर ब्लेम गेम नहीं करते हुए आज इसको कैसे हल किया जा सकता है, चुनाव हो सकते हैं और चुनाव होने चाहिए। सर आप वादे की दिलाई जैसे 2024 में इलेक्शन, आप मेरी पूरी बात पहले सुन लेते हैं तो आप लेट आए हो। मैंने क्या कहा कि चुनाव 2 साल कोरोना काल की वजह से स्थगित हुए, पिछले साल लिंगो कमेटी की सिफारिशों की वजह से नहीं कराए जा सके क्योंकि वो ये कहती है नवंबर तक सभी एडमिशन हो जाने चाहिए, एडमिशन जनवरी तक चलते थे, इसलिए ये बहाना था सरकार के पास। अब कोई बहाना नहीं है, इस बार कैलेंडर पूरा है, एडमिशन समय पर है, इस साल चुनाव होने चाहिए। मैं अगर ये पिछले साल होती तो मैं ये बात पिछले साल आपके सामने कर रहा हूँ। एक साल टेंशन की बात थी, लेकिन अभी तो एक साल चुनाव में बचा। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैंने एक बात खुले तौर पे हर बार कही कि अगर हम अपने दम पर 45 सीटें जीत करके आते फिर इस बात में कोई देरी नहीं। दुष्यंत जी भी ये बात कही, अभी भी हम इस बात के लिए प्रयासरत रहेंगे, अन्यथा जनता के बीच में जाएंगे इसके मैंडेट।
एक वो फिर देरी हो रही है। ये जो है ना अनजस्टिफाइड सा है। चुनाव जल्द होने चाहिए। अब कोई विधानसभा की सिफारिशें हैं, उनको जल्द इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। उस पर जो भी सर्वेज होने जल्द होने चाहिए। ये चुनाव देरी ना कर करके, क्योंकि उससे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रुके। बीजेपी जेजेपी 5 साल मजबूती से चुनाव चलाए, ये सरकार चलाएगी। उसके पश्चात दोनों पार्टी के सीनियर लीडरशिप बैठ करके तय करेंगे कि आगे की रणनीति। निश्चित तौर पर हमारा पहले भी आधार इनको मजबूत आधार रहा। आधार तो वैसे हर विंगी होती है, जो शरीर का हर अंग जो है उसकी एक महत्वता है। मगर इनसो मैं मानता हूं कि रीढ़ की हड्डी है। नौजवान जो है वो दिखते नहीं, मगर वो शरीर का सबसे ताकतवर अंग है। सर एक लगातार विरोध नहीं करते, मैं तो उनके नहीं साथ आप सर एक ये आप कह रहे हैं सर मैं सरपंचों के साथ लगातार साथ हूँ। सरकार आपकी ये सर बात क्यों नहीं मानी, या आपको विधानसभा अलग से चुनाव लड़ने की कुछ ऐसी कुछ ऐसा है कि मैं सरपंचों के साथ हूँ। कहीं खड़ा करना हो सरपंच जहाँ मुझे बुलाएंगे। नहीं सरकार आपकी है सर, उनकी बात। अरे भाई, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। मैंने सरकार के सामने अपनी बात 50 लाख करो जिससे खुला काम करवा पाए। क्योंकि अधिकारी जो है उन्हें तो जाना नहीं रिजल्ट मांगने, वो तो वोट मांगने तो हमने जाना है या सरपंचों ने जाना है 5 साल बाद। तो फिर सरकार में बैठे लोगों को सोचना है। एक अभय जी भी यात्रा निकाले, बार बार कह रहे उसके पास है, तो उसको लेके आपके पार्टी स्तर पे या किस स्तर पे कोई ऐसा निकाय का महकमा तो दुष्यंत जी के पास नहीं, मगर गुप्ता जी के पास। मगर कोई बात सॉरी मैं चीफ लेकिन के तौर पर जी जी उनके संज्ञान में अगर इस तरह की कोई बात है जरूर नहीं, लगातार लोग सस्पेंड भी हो रहे हैं, लोग नौकरी से भी जा रहे हैं, रोज मामले आ रहे हैं। तो आज 3 साल हो गए, ऐसा कुछ स्टैंड दिखा नहीं है आपकी पार्टी की तरफ से या किसी भी विंग से कि जिला स्तर अगर पर कोई कमी रही है हमारी तरफ से तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। सर एक रेवाड़ी में अभी तक एक भी बीज एक भी दाना एमएस के ऊपर खरीद नहीं हुई है, अभी तक खरीदारी शुरू नहीं है। इस पर किस तरह बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो भी विलंब आया है जल्द सुधार किया जाएगा। हमारी तो अकेली सरकार है जो सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीद रही है इस देश में। मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। हरियाणा ऐसा प्रदेश है इस समय पर जिसने 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा आज तक के इतिहास में आप देख लो कि इतने कम समय में इतना मुआवजा दिया हो। दुष्यंत जी निरंतर प्रयासरत हैं मनोहर लाल जी के साथ इन तमाम विषयों